हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुकिंग विद एकता। आज एक बहुत ही इजी एंड यमी रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ। इस रेसिपी को आप नवरात्रि या फिर किसी और फास्ट में भी खा सकते हैं और ये रेसिपी बहुत ही यमी है। रेसिपी का नाम है साबूदाना खिचड़ी। खिली हुई साबूदाना खिचड़ी कैसे बनाई जाती है आइए मैं आपको आज क्विकली बताऊंगी, साथ साथ टिप्स भी आपको देती जाऊंगी सो दैट आप उन टिप्स को यूटिलाइज करके एक बहुत ही बढ़िया खिली हुई साबूदाना खिचड़ी बना पाए। यहाँ पर मैंने लिया है सेंधा नमक, आप नॉर्मल नमक ले सकते हैं अगर फास्ट के लिए नहीं बना रहे हैं। पेपर पाउडर, फ्रेश करी लीव्स, फ्रेश ग्रीन चिली जिनको काट लिया है, फ्रेश जिंजर, पीनट्स, क्यूमिन सीड्स, एक बॉइल्ड पोटैटो, हाफ लेमन हम यूज करेंगे और यहाँ पर ये है 1 कप साबूदाना। साबूदाना को सबसे पहले हाथ से इस तरह से मसल कर आपको साफ करना है तब तक जब तक इसका पूरा स्टार्च ना निकल जाए। साबूदाना एकदम साफ हो चुका है, अब बारी है इसको भिगोने की, तो वो है हमारा स्टेप नंबर 2। अब इस साबूदाना में जिस भी कटोरी से आपने या कप से नाप लिया था, इसमें 3/4 कप पानी हम ऐड करेंगे। ये लेयर है पानी की, 6 से 7 घंटे के लिए भीगा हुआ रहने दें। देखिए 6 घंटे के बाद मेरा साबूदाना एकदम खिला खिला है, आप देख सकते हैं। और साबूदाना अच्छे से गल गया कि नहीं, एक दाना प्रेस करके देख लें इस तरीके से। ये देखिए दाना बहुत अच्छे से प्रेस हो रहा है, इसका मतलब ये गल भी गया है। अब इस साबूदाना को आप इन्वर्ट करेंगे एक छलनी में। इससे होगा क्या, जितना भी एक्सेस वाटर इसमें रहा है वो भी ड्रेन आउट हो जाएगा। अब बनाना शुरू करते हैं साबूदाना की खिचड़ी। कढ़ाई में 1 बड़ा टेबल स्पून तेल लें और उसमें आप ऐड कर दें पीनट्स। सबसे पहले पीनट्स को रोस्ट कर लें, उसके बाद हम बाकी सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। रोस्ट हुए पीनट्स को बाहर निकाल लें। अब ऐड करें जीरा, हरी मिर्ची, करी पत्ता और जिंजर। अब इसमें ऐड कर दें थोड़ा सा पनीर। ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट इंग्रेडिएंट ऐड किया है हमने, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है पनीर भी। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। देखिए पनीर हो चुका है गोल्डन। अब आलू ऐड कर दें, उबले हुए। चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं। इसमें आप सेंधा नमक स्प्रिंकल कर दें, पेपर पाउडर, पीनट्स ऐड कर दें और साबूदाना भी ऐड कर दें और गैस को कर दें एकदम तेज। 3 से 5 मिनट के लिए तेज गैस पर सब चीज़ों को आपको पकाना है। देखिए फाइनली हमारी साबूदाना खिचड़ी बनकर रेडी है। जिन लोगों को एकदम खिली हुई खिचड़ी पसंद है वो 2 मिनट के बाद ही इस खिचड़ी को बंद कर दें। मुझे हल्की सी मशी ये खिचड़ी पसंद है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पकी हुई खिचड़ी अच्छी लगती है, तो मैंने इसको थोड़ी देर और पकाया है। ऊपर से इसको गार्निश कर दिया है हरे धनिया के साथ। आई होप आपको ईजी टू मेक रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कुछ कॉमेंट है तो मुझे ज़रूर लिखें। बाय बाय।